दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध लेखक श्री दिलीप शुक्ला जी हमारे साथ हैं और आज सीहोर की माटी पर वो पधारे हैं। साथ ही हम उनसे आज पूछेंगे कि किस तरह से एक बॉलीवुड का लेखक होते हुए आपने अपनी पृष्ठभूमि को तैयार किया और आगे क्या आपकी प्लानिंग है। जो नौ युवक जो आज कहीं ना कहीं अवसर की तलाश में पीछे रह जाते हैं और उन्हें सही प्लेटफॉर्म शायद मिल नहीं पाता, तो उसके संदर्भ में आप क्या कहना है सर आपका? नमस्कार सभी को। मैं बॉलीवुड में बतौर राइटर काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ और जैसा मेरी शुरुआत घायल फिल्म से हुई थी, मैंने उसमें डायलॉग लिखे जी जी। घायल के बाद फिर मेरी फिल्म दामिनी आई जिसमें वो 2.5 किलो का हाथ और ये तारीख पे तारीख डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ। जी जी। तो उसके बाद दामिनी के बाद फिर मैं लगातार फिल्मों से जुड़ा रहा। अभी लेटेस्ट अगर बात करें तो दबंग सीरीज मैंने 1, 2, 3 लिखी है। तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और चूंकि फिल्म का राइटर हूँ तो मेरी फिल्में हर राज्य में शूट होती हैं जी। और हर राज्य की कहीं ना कहीं कोई शूटिंग हमारी हर फिल्म में होती है जी। तो मध्य प्रदेश मेरा आना हुआ अपने कुछ मित्रों के कनेक्शन में। तो मैं यहाँ पे लोगों को मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश में मुझे कुछ कार्य करने चाहिए जी। तो मुंबई में तो मेरा कर्म क्षेत्र है, वहाँ काम मेरा चल ही रहा है। तो मैंने पाया कि प्रदेश में बहुत सारा टैलेंट है और युवाओं में काफी उत्साह है मध्य प्रदेश में जी। और काम के प्रति काफी जिम्मेदारी है यहाँ के युवकों में, जो मैंने पाया। तो लोगों का व्यवहार बड़ा अच्छा है जी। और फिर इतना भव्य स्थल है मध्य प्रदेश, बड़ा खूबसूरत है, इतनी अच्छी लोकेशंस हैं, हिस्टोरिकल इतने खूबसूरत प्लेसेस हैं। स्पिरिचुअली अगर मध्य प्रदेश को देखें तो स्पिरिचुअली भी बहुत बड़ा स्तंभ है वो, महाकाल विराजमान है हमारे मध्य प्रदेश में जी। तो मैं ना उसी सिलसिले में 2-3 बार पिछले 2-3 महीनों से आ रहा हूँ और मैं आके यहाँ लोकल लोगों को मिल रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि ज्यादा रीच मेरी युवकों के साथ हो। अभी युवकों के साथ ये है कि हमारे यहाँ पे युवक जो है वो अभी स्टार्टअप करता है, किसी काम का एक विजन लगाता है, थोड़ा पैसा लगाता है, थोड़ा लोगों का विश्वास जीतता है वो और किसी कार्य को करता है। तो अगर उस वक्त में जब वो स्टार्टअप से गुजर रहा होता है जी, उस वक्त में अगर उसे थोड़ा गाइडेंस मिले, थोड़ा एक्सपर्ट्स मिले और थोड़ा उनको रास्ते मिले तो युवक ना ज्यादा गेन कर सकता है। ऐसा मैंने पाया है क्योंकि मैंने भी अनुभव किया है कि जब मैं लेखक बनने गया तो मुझे कोई दिशा निर्देश नहीं था, मुझे कोई गाइडेंस नहीं था, मुझे कोई सपोर्ट नहीं था। तो काफी समय ना ऐसे अनभिज्ञता में मैंने निकाला है जिससे जीवन भी काफी खर्च हो जाता है। तो मेरा प्रयास है कि यहाँ पर ना थोड़ा मैं समय दूं और यहीं के युवकों को जोड़ करके और जो हमारा सर ये देखा गया है कि एक लेखक के तौर पर, एक डायरेक्टर के तौर पर, एक्टर एक्ट्रेस के तौर पर काफी एक संघर्ष के बाद जो है एक हमें मंजिल हासिल होती है। उसके लिए देखा गया है कि जो बड़े शहरों के जो युवक युवतियाँ होते हैं वो आसानी से उन्हें प्लेटफॉर्म शायद मिल पाता है, लेकिन छोटे शहर के जो युवक होते हैं कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ नॉलेज के कारण शायद उस जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को आगे लाने का आपका प्रयास है? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि क्या है छोटे शहरों में एक तो क्या होता है कि यार बच्चा ना जिम्मेदारी से जुड़ा है, उसके फादर का क्या व्यवसाय है उससे जुड़ा है, और अगर वो एजुकेशन ले रहा है तो किसी टारगेट में जुड़ा है कि मुझे यहाँ तक जाना है। बीच में वो चाहता है कि कुछ और भी ऐसे चीजों से जुड़ने को मिले। और जो लोग कैरियर अपना बनाना चाहते हैं इस तरफ, चाहे वो एक्टिंग में हो या टेक्निकल फील्ड में हो, किसी भी छोटे शहर से हो, तो वो लोग चाहते हैं कि उनको कोई इंस्टीट्यूशन, कोई प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी जगह मिले, कोई गाइडलाइन मिले जिससे आगे मूव करें। तो मेरा प्रयास वही है कि मैं यहाँ पर कुछ प्रोग्राम बनाऊं, यहाँ के लोगों को जोड़ूं और बॉलीवुड के भी एक्सपर्ट को जोड़ूं ताकि उनका सुपरविजन मिले, ताकि इन्हें सीखने को मिले। तो सीधे मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट फिल्में और कुछ फिल्में 1-2 बनाने की कोशिश में हूँ। तो उससे क्या ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। आप सीहोर जैसे छोटे शहर में आज आप आए हैं और आपने यहाँ की पृष्ठभूमि को भी जाना होगा। क्या आपने सीहोर जैसी जगह में देखा है अभी? देखिए, क्या किसी भी राज्य में ना छोटे जो शहर है ना, एक्चुअली वो राज्य के खास जगह होती है, क्योंकि छोटे शहर में थोड़ा गांव भी होता है और थोड़ा शहर भी आ चुका होता है। जी जी, जी। तो मैं मेरी टीम में, जैसे मेरे साथ जो लोग हैं मेरी टीम में, तो अपना मैंने कहा कि मुझे ऐसे जगहों पे मिले चलो, छोटे गांव में भी अपना जाके, जैसे हमारे वो अशोक सिमत जी हैं जी हमारे साथ, और अपना राकेश जी हमारे साथ हैं, ब्रदर हमारे साथ है। हम सब लोग ना कल से दौड़ भाग कर रहे हैं। दूसरा है कि नवीन जो है वो हमसे जुड़े हैं और नवीन हमारी ये जो कार्यक्रम हमारे अभी शुरू में हो रहे हैं, इन कार्यक्रमों के जो हमारे चीजें हैं, सब पोस्टर्स और डिजाइनिंग का पूरा काम नवीन देख रहे हैं। और मैं नवीन को और नवीन की टीम को शुभकामनाएं भी दूंगा, क्योंकि इतने कम समय में हमने मैटर भेजा है
और मेट्रो आने के बाद इन लोगों ने जिस तरह से हमारे ब्रोशर और जो फोल्डर्स वगैरह जो बनाए हैं, तो मैंने पाया कि बड़े मशहूर वर्क है जो प्रोफेशनल हाई लेवल के लोग भी नहीं कर पाते इतने कम समय में। तो मैंने देखा कि क्वालिटी वर्क भी इन्होंने हमें दिया है और कंपोजिशन बहुत अच्छी थी और पेपर का जो पूरा हार सेट किया। और प्लस क्या होता है, इनके पास टीम ऐसी भी है जो भाषा की समझ रखती है, हिंदी और इंग्लिश की। तो बड़ा काम ये भी होता है कि आपको जो मैटर मिले जिम्मेदारी से वो मैटर सुरक्षित वापस आए, उसमें अशुद्धियां ना हो। तो मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने इतने कम समय में ना उन कार्यों को किया है। और आगे मैं किस प्रकार की मूवीज आप तैयार करने वाले हैं? देखा गया है कि मूवीज जो है एक लंबी होती हैं, 3-3.5 घंटे की भी होती हैं, कुछ शॉर्ट मूवीज भी होती हैं। तो किस प्रकार की मूवीज को करने का मतलब आपका प्लान है? देखिए, मालवा भी हमने मालवा एंटरटेनमेंट करके कंपनी बनाई है यहाँ पर जी। तो मालवा एंटरटेनमेंट मतलब है कि मालवा की कंपनी है वो, ठीक है। तो जाहिर है कि मालवा के लिए काम करेगी। तो हमारा पहला सूत्र ये है कि हम अपनी फिल्मों में ज्यादा से ज्यादा मालवा की प्रतिभाओं को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पहला सूत्र ये है। और उसी तरह से मालवा की धरती कितनी कैमरे में आ सकती है, ठीक है। तो हमारा ज्यादा काम और ज्यादा लोग भी हमारे यहीं से होंगे इन दोनों फिल्मों में। 2 फिल्में मेरी हैं, एक मालवा 90 मिनट करके एक फिल्म मेरी है। जी। जैसे मेरी अंदाज अपना आप लोगों ने देखी होगी, तो मैं कॉमेडी में मेरा थोड़ा अच्छा है। तो मैं इस फिल्म को मालवा 90 मिनट मतलब पूरा एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाऊंगा जो पारिवारिक मनोरंजन होगा, जो पूरा आनंद से आप देखें। और साथ में मालवा की धरती और यहाँ की मिट्टी की सुगंध भी लें। म्यूजिकल फिल्म होगी। तो यहाँ से जो भी आप प्रतिभाओं को लाएंगे, आसपास की प्रतिभाएं होंगी। हाँ, यहीं से होंगे लोग। अच्छा। कुछ लोग हम बॉलीवुड से भी लाएंगे जी, लेकिन ज्यादा तो लोग यहीं के होंगे। और दूसरी एक मेरी फिल्म है हथेली पे चांद करके, वो मैं किसी गांव में शूट करूंगा, वो भी काफी लोग मैं यहीं से लूंगा। उसके बाद 10 मैं शॉर्ट फिल्में बना रहा हूँ, छोटी छोटी फिल्में 10-12 मिनट की जी, जो मालवा के अलग अलग बेल्ट में जाकर के अलग अलग इलाके में हम थोड़ी भाषा का जो फर्क है वो मैं लेके आऊंगा। और प्लस उन फिल्मों में ना अच्छी कहानियां जो आपके दिल को खुश करें, जो आपको कहीं कोई संदेश दे दें, जो आपको खुश कर दें, जो आपको मुस्कुराने के लिए कह दें, जिस कहानी को आप किसी को लिंक भेज सकें, जरा एक कहानी देखो, जरा फिल्म देखो। और वो मजेदार बात क्या होगी कि यहीं के लोग उसमें अभिनय करेंगे। जी। और मैं आपको बता दूं जैसे कैसे करेंगे, जैसे नवीन ना हमारे इसमें एक फिल्म में एक्टिंग करेंगे नवीन, और नवीन ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। जिस प्रकार से सर देखा गया है कि मूवीज हों, सीरियल्स हों, शॉर्ट मूवीज हों, समाज को कुछ न कुछ एक सकारात्मक संदेश देती हैं। आप जो भी मूवीज आप तैयार करने वाले हैं, शॉर्ट मूवीज आप बनाने वाले हैं, ये क्या समाज को एक सकारात्मक एक विशेष मतलब संदेश देने का इसमें कोई पुट रहेगा? 100% रहेगा। पर्पज वही है बनाने का। देखिए क्या पर्पज है, यहाँ पर कोई भी काम मैं करूंगा, पहला पर्पज है कि मालवा की जो विशेषताएं हैं वो हम कैसे उनमें लाएं, 1। और दूसरा है कि हमारा जो अपना जीवन है, जिस जीवन में इतनी संघर्ष है, पीड़ा है, द्वंद्व है, मुश्किलें हैं, इस जीवन में हम कैसे थोड़ा संभालें चीजों को, है ना। उसमें हमारी कहानी प्रेरणादायी कहानी होगी। जो आपको कहानी अगर दिशा नहीं थी, कहानी का मतलब नहीं है। कहानी का मतलब वही है जो जहां समाप्त होती है वहां से कोई दिशा मिलती है। तो मीनिंगफुल सिनेमा यहाँ बनेगा, मनोरंजक सिनेमा बनेगा। और हमारा जो भारतीय संगीत है, भारतीय जो हमारी चीजें हैं, उन चीजों को मिलाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। प्लस यहाँ बहुत साहित्यिक लोग हैं, यहाँ बहुत अच्छे लेखक हैं, यहाँ बहुत अच्छे कवि हैं, गीत आए और बॉलीवुड में झंडे अपने गाड़े। तो ये सब तो मैं सोच रहा हूँ सब यहाँ के सहयोगियों की बदौलत। और मुझे लगता है कि सहयोग जिस तरह से मिला रहा है तो मैंने थोड़ा कम है ज्यादा कर पाऊंगा इस राज्य में, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे श्री दिलीप शुक्ला जी, जिन्होंने अपने जो भी भविष्य के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी बताया है, और गांव और शहर के युवक किस प्रकार से अवसरों को बुना सकते हैं उसके बारे में भी बताया है। और साथ ही साथ वो प्रतिभा जो लेखन के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में या डायरेक्शन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, उनको ये डायरेक्ट करेंगे, यूं कहें कि एक मेंटर बनकर उन्हें एक शेप देंगे ताकि अपने भविष्य का सही निर्माण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सीहोर जैसी छोटी जगह पर आए और आप इतना बड़ा आप काम करने वाले हैं। मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को, आपकी टीम